वेलकम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी धरती में साल के महीनों के हिसाब से किस प्रकार ठंडी या फिर गर्मी का मौसम आता है। क्या रीज़न है कि धरती के उसी समय किसी हिस्से में गर्मी तो किसी हिस्से पे ठंडी या बारिश का मौसम चलता है। सो गाइस, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया है मैंने, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो गाइस, आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स अपने इनिशियल स्टेजेस में थे और इसी के दौरान हमारे धरती से एक मार्स साइज्ड ऑब्जेक्ट टकरा गया था। इसी टकराव के प्रभाव के चलते हमारी धरती 23.5 डिग्रीज अपने एक्चुअल पोजीशन से टिल्ट हो गई थी और इस टकराव के प्रभाव से जो मलबा निकला था वही मलबा आपस में जुड़कर कई हजार सालों के बाद मून की शक्ल ले लेता है। हमारा सोलर सिस्टम उस समय काफी नए दौर में था, यानी तब हमारे सोलर सिस्टम में 20 से ज़्यादा प्लैनेट्स थे और उनके ऑर्बिट्स उतने अच्छे वेल डिफाइंड नहीं थे। इसी के चलते टकराव होते रहते थे। उस समय प्लैनेट्स अपने मोल्टेन स्टेजेस में थे और हमारी धरती से मून का व्यू कुछ इस तरह दिखाई देता था। उसके बाद हजारों सालों तक टेम्परेचर गिरते गिरते रेनफॉल हुई और काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के बाद हमारी धरती अब कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर को दो अलग अलग रंगों में दिखाया है। अगर ये झुकाव 23.5 डिग्रीज का झुकाव ना होता तो दोनों ही पोल्स के पास इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव होता, लेकिन इसी झुकाव के चलते नॉर्थ पोल में थोड़ा कम और साउथ पोल में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव हो रहा है। हम इस डायग्राम के द्वारा जैसे देख सकते हैं, डे टाइम में नॉर्थर्न पोल में थोड़ा कम अमाउंट ऑफ सनलाइट और साउथ पोल में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अर्थ द्वारा फॉलोड पाथ को एक्सप्लेन किया है। आप तो जानते ही होंगे कि अर्थ हमारी पूरे एक साल में सन के एक चक्कर लगाती है। तो हम जैन से स्टार्ट करते हैं। जैन के टाइम पे वो 23.5 डिग्री टिल्ट के चलते नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करता है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर उसी टिल्ट के चलते कम अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करता है। अगर ये टिल्ट ना होता तो नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों हेमिस्फीयर्स में इक्वल जैसा टेम्परेचर रहता। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जैन से, अप्रैल के टाइम आते आते दोनों ही पार्ट्स यानी नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करते हैं। उसके बाद अप्रैल से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जुलाई आते आते जो कंडीशन जैन में थी उसका रिवर्स हो जाता है, यानी अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव होता है। उसी तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर आते आते अप्रैल का कंडीशन रिपीट होता है, यानी फिर से दोनों ही हेमिस्फीयर में इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव होता है। उसके बाद फिर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जैन, इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव हुआ था। इसके चलते यहाँ पे वाटर वेपर्स का एवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है और ये एवापोरेशन लगातार मई तक चलते रहता है, मई जून टाइम तक चलते रहता है। लेकिन जैसे ही जून जुलाई ये मंथ्स आते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। इसके चलते टेम्परेचर में थोड़ा फॉल होता है और जो क्लाउड्स में पहले रेनफॉल स्टोर था, मतलब जो वाटर वेपर स्टोर थे, उसके चलते यहाँ पे रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। जुलाई अगस्त में रेनफॉल होता है, जुलाई अगस्त के टाइम पे रेनफॉल होता है। उसके बाद अक्टूबर आते आते विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल हुआ था। इसके चलते नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कम रहता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा रहता है। उसके बाद जैसे जैसे हम जैन में आते हैं, यही साइकिल फिर से रिपीट होती रहती है। तो गाइस, इस तरह जैसे कि मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक्सप्लेन किया, ठीक इसी तरह साउथ हेमिस्फीयर का इसका विपरीत यानी ठीक ऑपोजिट चलते रहता है। यानी जहाँ पे जो जैन में कंडीशन थी ठीक उसका उल्टा जुलाई में होता है। यानी यहाँ पे इस टाइम पे एवापोरेशन स्टार्ट होता है और इस टाइम के बाद से कहीं पे रेनफॉल चालू होगी, यानी जैन फेब के टाइम पे। तो गाइस, इस तरह हम समझ सकते हैं कि मौसम की तरह बदलते हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ इस एनिमेशन द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 23.5 डिग्री झुकाव के चलते ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव कर रहा है। यही कंडीशन फिर 6 मंथ्स के बाद रिवर्स हो जाती है, यानी तब साउदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कम अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करता है। और इसी प्रकार हमारी धरती सूरज के चक्कर लगाती है पूरे साल के दौरान। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। सो गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।